आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे राजदूत संजय। इसका पार्ट 1 हमने कल पढ़ लिया, तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। और अपने नाश का आप ही आयोजन कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था, तब कर्ण वही तो था। गर्दन जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे, तब यह डपोर शंख कर्ण कहाँ छिप गया था। गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उसकी कैद से मुक्त किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा भीष्म पितामह जो कहते हैं कि वह वही करने योग्य है। युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है। दुर्योधन जो यह सब बातें सुन रहा था, उठा और अपने पिता को साहस बधाता हुआ बोला, पिताजी आप भी कैसे भोले हैं, जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। क्योंकि क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता है कि हमारे 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया। इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है, तो बाज आओ युद्ध से। तुम्हारे पास तो सिर्फ भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है। अब हट न करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो करे। अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। इधर संजय की उपलब्धव्य से रवाना होकर जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव संजय तो हमारा धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतुष्ट कर लूंगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के स्वतंत्रों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार को कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण मुझे लगता है कि आप वहां न जाए। युधिष्ठिर का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही प्रहार न कर दे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह कहने से गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ठीक होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए। उम्मीद करते हो आपको ये पार्ट अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलता अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।